हाय। तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था ठंड के टाइम, जैन या फिर फ़ैब के टाइम का वीडियो है, बट मुझे इसका वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था शॉर्ट्स डालने के चक्कर में। बट फाइनली आज मैं इसे अपलोड करके डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में अब इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसे और दिन अपने पास रख सकूँ। सो बेसिकली ये अनबॉक्सिंग वीडियो है जो कि मैंने बहुत सारे कुरियर्स मंगाए थे जब मैं विहान को लेके वापस से नोएडा आई थी तब, और उस टाइम पे ठंड थी तो इसलिए मैंने विहान के लिए वुलन पैंट्स मंगाए थे। का सेट था वो, और उसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप अपने बेबी को में भी डायपर फ्री रखना चाहते हैं तो ये पैंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा गाइस, क्योंकि इतना मोटा नहीं है, ये जल्दी से सूख जाता है, ना ही ज़्यादा ठंड लगेगी और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको सूखने में। और मैंने घर में ही पूजा करने के लिए ये शिवलिंग भी मंगाई थी, क्योंकि कुछ ही दिन में शिवरात्रि आने वाली थी और मैं मंदिर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि शिवलिंग अपने घर पे ही मंगा लेती हूँ मैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको दे सकती हूँ। मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट सारे मैंने रूम डेकोर के लिए ही ऑर्डर किया था, क्योंकि न्यू शिफ्टिंग की थी हमने, तो मुझे रूम अपना डेकोर करना था थोड़ा, दैट्स वाई। तो ये सब में मोस्ट ऑफ सारे ही आपको रूम डेकोर के लिए ही आइटम मिलेंगे। और सारे प्रोडक्ट मैंने बहुत ही कम रेंज में, आई मीन बजट में परचेज़ किया है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आप लोग इजीली इसे परचेज़ कर सकते हैं। और एटलीस्ट 6 से 7 दिन मैंने वेट किए थे ये सारे कुरियर इकट्ठे करने में। मैंने सोचा था कि सारे कुरियर आ जाए, उसके बाद ही एक साथ मैं अनबॉक्सिंग करूँ और एक वीडियो बनाऊँ। इसी चक्कर में मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिटर्न डेट भी निकल चुका था। वो तो शुक्र है मुझे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, नहीं तो फिर पैसे वेस्ट ही थे। और ये मैंने हाफ मून मंगाया था हॉल में टीवी के बाजू में रखने के लिए। उसके ऊपर अब मैंने फ़िलहाल आर्टिफिशियल प्लांट भी रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। बस इन छोटी छोटी चीज़ों से ही रूम का पूरा लुक चेंज हो जाता है एकदम ही। और एक ये मैंने शेल्फ मंगाया था वुडन वाला, जिसके ऊपर कि हम कुछ भी रख सकते हैं, मेकअप सामान रख सकते हैं, बकल्स रख सकते हैं, या फिर बहुत सारी की वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। बट मैंने फ़िलहाल उसके ऊपर आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, और मैंने छोटे छोटे क्यूट से स्टैचू रखे हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कभी। आई थिंक आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, बहुत ही क्यूट लगता है। और फिर नेक्स्ट मैंने ये मंगाया था आर्टिफिशियल प्लांट, जो मैं बोल रही थी ना मैंने रखा है, यही है सारे, वो भी सारे। कुछ मैंने आगे रूम में रख दिए और कुछ मैंने अपने बेडरूम में रखा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गाइस, एकदम ही कम रेंज में था। ऐसा लग रहा था, डाउट तो था मुझे कि अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। प्राइस तो इसका बहुत कम है, बट बहुत ही अच्छा आया था। और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत सारे आइटम एक साथ में ही ऑर्डर किए हैं मीशो से, तो वो सारे ऑर्डर्स को कंबाइन करके एक पैकेट में ही दे देते हैं, भले से आपने डेट ऊपर नीचे किया हो ऑर्डर करने का, बट वो साथ में ही ले आते हैं। मेरे साथ ऐसा हमेशा ही होता है। उन लोग भी बोलते होंगे कितना ऑर्डर करती है ये लड़की। और ये एक सेट मैंने और वुलन मंगाया था विहान के लिए, क्योंकि उस टाइम ठंड था गाइस, इसीलिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका कलर, इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मैं बहुत पहनाती थी इसको, हर दूसरे दिन ही पहना देती थी विहान को, क्योंकि इस ठंड अब वो पहन सकता है। नेक्स्ट ठंड में तो वो शायद बड़ा हो जाए, शायद क्या डेफिनेटली बड़ा ही होगा, तो शायद उसको ये क्लोथ्स ना आए, दैट्स वाई। तो मैं इसको जब पहनाती थी, जब ये सूख जाता था तब मैं इसको तुरंत पहना देती थी। और जो मैं बोल रही थी ना छोटे छोटे 4 क्यूट से स्टैचू मंगाए थे मैंने, वो यही थे। जो वो मंकी वाला नहीं होता है, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, वैसा वाला। और एक तो क्यूट सा ऐसे बस बैठा हुआ है। ये 4 थे, चारों मैंने वहाँ रखा था। और एक ये था ऑयल डिस्पेंसर, मैंने मंगाया था क्योंकि मैं पराठा बहुत बनाती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट था ये लाइट, जो कि मैंने रात को यूज़ करने के लिए मंगाया है, क्योंकि एकदम लाइट बंद कर दो तो अंधेरा हो जाता है। सो इसको मैं चालू करके रख सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइट आता है, मैं आपको दिखाऊंगी कभी। फिर नेक्स्ट मैंने ये प्लास्टिक के कंटेनर मंगाए थे, क्योंकि पुराने वाले सारे रिप्लेस करने थे मुझे। ये टोटल 16 पीस थे, 4 बड़े, 4 उससे छोटे, फिर 4 उससे छोटे, फिर 4 एकदम छोटे। मतलब कि आप मसाला से लेके उसमें दाल स्टोर करके रख सकते हैं। और ये सिर्फ ये प्लास्टिक कंटेनर चेंज करने से मेरे किचन का लुक एकदम ही चेंज हो गया है। मतलब पहले अजीब सा लगता था, सारे डिब्बे अलग अलग, 4 उस सेट के, 4 दूसरे सेट रहते थे। अब सारे वही हो गए ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम क्लासी, नीट एंड क्लीन लुक आता है किचन का। और सारे कुरियर्स में से सबसे कॉस्टली ये वाला कुरियर ही था मेरा, कुछ अराउंड 780 या फिर 800 रुपीज़ का ही है। ये भी ज़्यादा नहीं है, 1000 के अंदर ही है। मतलब ये मैंने अपने बेडरूम में लगवाने के लिए मंगवाया था। ये एक मेटल फ्रेम है। स्टार्टिंग में तो इन्होंने मुझे लगाने ही नहीं दिया कि बाई चांस कभी गिर गया तो थोड़ा रिस्की है इसको लगाना, बट फिर बाद में वो मान गया और उन्होंने अच्छे से एकदम प्रॉपरली उसे लगा दिया। ओके बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई लिंक चाहिए तो कमेंट